हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको पिछले लेक्चर में फ्लेमिश बॉन्ड पढ़ाया था, उसी के साथ आपका बॉन्ड चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। तो तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डॉट, जिसे हम इंग्लिश में आर्च कहते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका डॉट। तो डॉट होता क्या, आप सभी जानते ही होंगे डॉट क्या होता है। जो डॉट होता है वो बेसिकली दरवाजे एवं खिड़की के ऊपर बनाया जाता है और दरवाजे एवं खिड़की को पाटने के लिए तथा इसके ऊपर दीवार को उठाने के लिए डाट का बनाया जाता है। देखिए डाट क्या होता है, दरवाजे एवं खिड़की के ऊपरी भाग को पाटने के लिए तथा इसके ऊपर चिनाई करने के लिए डाट का निर्माण किया जाता है। डाट बेसिकली आपके सिलेबस में दो है, सेमी सर्कुलर डाट और सेगमेंटल डाट। सेमी सर्कुलर डाट मीन्स होता है अर्धवृत्ताकार डाट, सेगमेंटल में डाट मतलब वृत्तखंड आर्च। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर आर्च जो होता है इसे अर्धवृत्ताकार डाट भी कहते हैं हिंदी में। तो यह एक ऐसा डाट है जिसका जो पार्ट जो होता है वो बड़ा होता है तथा इसका जो उठान होता है ये उठान भी अधिक होता है। लेकिन सेगमेंटल आर्च का जो पार्ट होता है वो अधिक होता है लेकिन इसका उठान कम होता है। ठीक है, सेगमेंटल आर्च अधिक प्रयोग किया जाता है, थोड़ा अच्छा भी अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। आपके एग्जाम में यह नहीं पूछेगा कि डाट का परिभाषा बताइए, सेमी सर्कुलर डाट का परिभाषा बताइए, सेगमेंटल डाट का परिभाषा बताइए, लेकिन यह परिभाषा पूछेगा आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले पेपर में। ठीक है, आप लोग डाट टॉपिक हम यहीं पे लिखित दे देते हैं कि आपका डाट से क्वेश्चन हमेशा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक आता है, जो हमारे सर जी पढ़ा रहे हैं आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो इस समय फाउंडेशन चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग डाट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा जरूर पढ़ाएंगे कि डाट में सेमी सर्कुलर आर्च एंड सेगमेंटल आर्च, तो आपको बेहद तरीके से समझ में आ जाएगा यदि आप ड्राइंग का इसका देखे होंगे। तो देखिए आपका सेमी सर्कुलर आर्च का क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आता है। देखिए ये एक सेमी सर्कुलर आर्च यानी कि एक अर्धवृत्ताकार डाट का प्लान यानी कि उसको ऊपर से देखने पर कैसे लगेगा तथा उसका फ्रंट एलिवेशन यानी कि सामने का दृश्य बनाइए तथा उसका क्रॉस सेक्शन उसका जो फ्रंट एलिवेशन उसको काट कर बनाइए। ठीक है, तो इसका डाटा यदि आपके एग्जाम में डाटा न दे, लेकिन अधिकतर केसेज में डाटा देता नहीं है, कुछ ही डाटा देता है, तो प्रयास कीजिए आप लोग इतने डाटा को आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए प्लान में जो आपका डाटा देता है पार्ट स्पान जिसे इंग्लिश में कहते हैं 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। उठान जिसे हम राइज कहते हैं 50 सेंटीमीटर। आर्च की मोटाई थिकनेस ऑफ आर्च 20 सेंटीमीटर। दीवार की मोटाई थिकनेस ऑफ वॉल 20 सेंटीमीटर। ओपनिंग की ऊंचाई, ओपनिंग की ऊंचाई कितनी है, थिकनेस ऑफ ओपनिंग जो है 250 सेंटीमीटर। ये सभी जो है सेमी सर्कुलर आर्च को प्लान और फ्रंट एलिवेशन और क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए ये सभी इनके डाटा हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट मार लें। ठीक है, जिससे हम अपने नेक्स्ट पेज पर इस सेमी सर्कुलर आर्च को ड्रा करें। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार ड्रा मतलब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए और इसे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसे ड्रा करते हैं। तो इसका ड्रा करने के लिए हम इसका स्केल कितना लेते हैं, स्केल इसका 1/10 का लेते हैं। स्केल 1/10 का लेंगे तो आप लोग इसे कैसे करेंगे आप लोग जानते होंगे, तो देख लीजिए एक बार स्केल पे कैसे चेंज किया जाता है। देखिए आपका जो पार्ट है 110 का है तो 110 लिखिएगा, फिर भागा 10 करेंगे यानी कि 11 सेंटीमीटर का आप पार्ट खींचेंगे। अभी बताएंगे किस क्या पार्ट होता है, क्या उठान होता है, पर देखिए 11 हो गया। और देखिए आपका उठान जो है 50 का है, 5 सेंटीमीटर का उठान हो गया। ओपनिंग की ऊंचाई 250 है, नहीं 25। आपको देखिए स्केल प्रेजेंट करने जान गए ना, तो आप लोग स्केल 1/10 लीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए कैसे ड्रा करना है आपका आर्च। ठीक है, तो देखिए आर्च को ड्रा करने के लिए, ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे ड्रा करते हैं हम सेमी सर्कुलर आर्च।
तो आप लोग क्वेश्चन को नोट किए होंगे अपने नोटबुक पर, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पार्ट था वह 110 सेंटीमीटर था। जब उसे स्केल पे आप लोग चेंज किए हैं तो आया है 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर आप लोग पहले उसे खींच लीजिए। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर हम खींच के दिखाते हैं। पहले हम एक बार अपना देख लेते हैं। 5 लेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं। 7 छोड़ दें। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आप हम 11 सेंटीमीटर खींचते हैं। ठीक, 11 सेंटीमीटर देखिए, देखिए एक पे स्केल को 0 पे रखा, 11 सेंटीमीटर तक खींच दिया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 11 सेंटीमीटर इसे खींचने के बाद अब क्या करना है आपको, पहले सर्वप्रथम इसे ही कहते हैं हम पार्ट। 11 सेंटीमीटर का पार्ट खींचने के बाद देखिए इस लंगड़े प्रकार की सहायता से इस पॉइंट पे रखिएगा और इसका अर्धक कीजिएगा। आधे से अधिक दूरी, अर्धक सीखे होंगे आप लोग, इसका अर्धक कीजिएगा। ठीक है, अर्धक कर लेने के बाद ये हो गया आपका अर्धक। अर्धक कर लेने के बाद अब क्या कीजिए, इसे डॉटेड पॉइंट से आप मिला दीजिए। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपका जो उठान था वो 50 सेंटीमीटर था। जब उसे स्केल पे आप चेंज किए तो आया 5 सेंटीमीटर। तो इस मिडिल पॉइंट से आप 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दीजिए। देखिए आपका 5 सेंटीमीटर यहीं पे आ गया। तो 5 सेंटीमीटर आपका पॉइंट आ गया। तो इस 5 सेंटीमीटर को आप क्या कीजिए, पिल्सिन की सहायता से आप इसे मिला दीजिए। आपको बाद में मिटाना ही पड़ेगा, इसलिए हम सब पिल्सिन से इतना कर रहे हैं काम। ठीक है, इसे मिला दीजिएगा। ठीक, इतना मिलाने के बाद अब क्या करेंगे आप सब, देखिए यहाँ पे आप अपना चार्ट को रखें, लंगड़ा प्रकार को रखेंगे, इसका आधा से अधिक दूरी लेंगे और इसका अर्धक कर देंगे। देखिए इधर और यहाँ पे रखेंगे और इसे यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस पे और यहाँ से इसको मिला देना है। मिला दिए। ठीक है, अब इतना मिल जाने के बाद अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लंगड़े प्रकार को रखना है और इस लंगड़े प्रकार को यहाँ पे रखना है। और देखिए, और इसी के सहायता से आपको बनाना है क्या, तो हम आपको यहाँ पे स्केच अपना सेट कर देते हैं और यहाँ से आपका बन जाएगा डॉट। देखिए थोड़ा स्केच, देखिए यहाँ पे रखना इस पॉइंट पे और यहाँ पे इसी तरह से रखेंगे। देखिए ये बन गया आपका आर्च टाइप सेमी सर्कुलर, यानी कि अर्धवृत्ताकार। ठीक है, अर्धवृत्ताकार आपका बन गया सेमी सर्कुलर। इतना बन जाने के बाद आपके जो आर्च की मोटाई होती है वो आर्च की मोटाई कितना बताया है आपको, 20 सेंटीमीटर। तो जब आप उसे स्केल पे चेंज किए हैं तो आया है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर जब आया है तो 2 सेंटीमीटर इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर ऊपर आप क्या करेंगे, बिंदु लगाएंगे। बिंदु लगा दिया हमने, यहाँ पर हो गया। अब आप क्या करेंगे, फिर लंगड़े प्रकार को उठाएंगे, फिर इसी पॉइंट पे रखेंगे। अब फिर इस पॉइंट पे देखिए, ये जहाँ पे आप पॉइंट को लगाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लंगड़ा प्रकार को आप लोग रखे हैं। ठीक है, कहाँ रखें, इस पॉइंट पे आप लोग लंगड़ा प्रकार को रखिए और यहाँ पे बिंदु को जो लगाए हैं यहाँ पे रखिए। इसके बाद पुनः एक आप बना रहे हैं सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कुलर इसी पॉइंट के सामने तक इसको भी एक खींच लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो जाने के बाद अब आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट आया उसे मिटा दीजिए। अब इसको आप मिटा सकते हैं, जितना भी पिल्सिन वाला पार्ट है उसे मिटा सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप बनाएंगे यहाँ पे एक, क्या बनाएंगे आप लोग, चाबी पत्थर, जिसे हम की कहते हैं। तो की पत्थर बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ऊपर 20 का यानी कि 2 सेंटीमीटर का, नीचे 10 का, इस पॉइंट से 5 mm इधर, 5 mm इधर, इस पॉइंट से 10 इधर, 10 इधर। ठीक है, तो हम 10 इधर ले रहे हैं अंजादे से और अंजादे से इधर 10 इधर 5। ठीक है,
ये हो गया आपका चाबी पत्थर। इसे आप लोग क्या करेंगे, गाढ़ा कर देंगे। ठीक, इतना हो जाने के बाद आपके जो ईंट की साइज होती है वो मसाले के साथ 20 × 10 × 10 होती है। आपको हम जब पढ़ा रहे थे इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड, उसमें बताए थे। तो जो आपका ईंट का जो हेडर पार्ट होता है, देखिए कितना होता है, 20 × 10 × 10 होता है। तो ये जो 10 वाला हेडर होता है, 20 वाला स्ट्रेचर होता है, तो हेडर 10 होता है। तो 10-10 पे आप क्या कीजिए, यहाँ से इस लाइन से 10-10 पे पॉइंट करिए, कि 1-1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे रखिए, 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाया, फिर इस पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर, फिर इस पॉइंट से, आप लोग समझ चुके होंगे अब क्या करना है आपको। आप लोग मिनी ड्राफ्टर की सहायता से जब बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा। देखिए हमारा तिरछा बनेगा तो आप लोग मज़ा ना लीजिएगा। देखिए पतला हो रहा है, कहीं मोटा हो रहा है, तो देखिए आप लोग बनाएंगे अच्छे से मेजर करके, तो आप लोग का कहीं मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार इधर भी करेंगे आप लोग। कितना, 1-1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्केल पे चुन के तो एक आया है, तो इतना ही इधर भी मेजर कर देंगे। देखिए फिर इसे भी इसी तरह से मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका बन जाता है डाट। डाट जो था, अब इतना बन जाने के बाद आपका देखिए पार्ट हो गया 120 का, आपका जो हो गया उठान हो गया राइज 50 का, डाट की मोटाई हो गई, चाबी पत्थर हो गई, आप डाट में ईंट को भी लगा रही तो आपको अब बचा है दीवार की मोटाई। दीवार की मोटाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका 20 सेंटीमीटर का ये तैयार हो गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर का आपका दीवार बना देना है। तो दीवार दिखाने के बजाय आप ओपनिंग की ऊंचाई दिखा देते हैं। देखिए ओपनिंग की ऊंचाई आपका 250 सेंटीमीटर, तो स्केल पे चेंज किया है तो 25 सेंटीमीटर आया है। हम आपको चेंज करके दिखाए हैं तो 25 आया है। तो आप लोग 25 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखा नहीं पाएंगे, अपने ड्राइंग बुक पर भी नहीं दिखा पाएंगे जो एग्जाम में मिलता है। तो आप लोग इसी तरह से लाइन खींचेंगे और यहाँ छोड़िएगा, और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे। ठीक है, बस इतना करने के बाद आप लोग अब क्या कीजिए, देखिए हम यहीं पर मिला दे रहे हैं, इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, ये आपका जो हो गया प्लिंथ लेवल, जो आपका जो दरवाज़ा लगता होता है प्लिंथ लेवल, यही प्लिंथ लेवल। तो आप लोग समझे ओपनिंग की ऊंचाई क्या होती है, जो आपका घर में जो चौखट होता है उस चौखट से ऊपर कितना डाट है, यही 250 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे डाट है। तो यही आप इधर दीवार दिखाना भी चाहते हैं तो दीवार दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाएंगे दीवार तो बहुत अधिक टाइम लगता है। ठीक है, आप लोग इधर थोड़ा सा देखिए, दीवार में समझिए मसाला लगा इसका, तो आपका 20 सेंटीमीटर का दीवार भी आ गया है, देख लीजिए 20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का दीवार आ गया। ठीक है, इधर भी देख लीजिए आया कि नहीं, दीवार आ गया है, एकदम आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये बन जाता है क्या, इसका फ्रंट एलिवेशन बनकर तैयार हो जाता है। क्या बनकर तैयार हो जाता है, फ्रंट एलिवेशन। ये आपका बनकर तैयार हो गया फ्रंट एलिवेशन। हम इसके अंदर लिख दे रहे हैं, नहीं तो यहीं पर लिख दे रहे हैं फ्रंट एलिवेशन। आप लोग इसे दर्शा दीजिएगा। देखिए यहाँ से कैसे दर्शाएंगे, यहाँ से 250 का ये हो गया आपका। इसे हैचिंग दिखाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 250 का ओपनिंग की ऊंचाई हो गई। ठीक है, और यहाँ से लेकर ये आपका क्या हो गया, पार्ट। पार्ट कितना है, 110 सेंटीमीटर का पार्ट हो गया। ठीक है, 110 का पार्ट हो गया। उठान कितना था, 50, उठान भी 50 हो गया। ठीक है, और इसकी जो मोटाई कितनी है आपकी,
20 है। ये भी हो गया आर्च की मोटाई। दीवार की मोटाई कितनी है? 20 है। ये भी हो गई दीवार की मोटाई। ये क्या है? चाबी पत्थर हो गई। ठीक है, ये आपका जो फ्रंट एलिवेशन बन के तैयार हो गया, ये आपका 10 नंबर का तैयार हो गया। अब आपको बनाना है इसका क्या? अब आपको बनाना है इसका प्लान। तो प्लान कैसे बनता है? तो जो आपकी जो आर्च की मोटाई है वो 20 है। तो देखिए प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आप इसका प्रोजेक्शन खींचते हैं। इसका हमने क्या किया? प्रोजेक्शन खींचा। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन वाले का प्रोजेक्शन खींच लिया। ठीक, प्रोजेक्शन खींचने के बाद जो आपका जो आर्च की मोटाई है 20 सेंटीमीटर, जब स्केल पे चेंज किया है तो 2 सेंटीमीटर, देखिए 2 सेंटीमीटर क्या करेंगे इस पर? 2 सेंटीमीटर पॉइंट लगाइएगा। इधर भी एकदम सेम। देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है देख लीजिएगा। मैं फिर से बता रहे हैं, सबसे पहले आप लोग इसका क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले आप लोग इसका खींचेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन खींचे दोनों तरफ से। आपका आर्च की मोटाई 20 है तो 2-2 सेंटीमीटर का इसी तरह से ब्लॉक बना देंगे। ब्लॉक बनाने के बाद आपको क्या करना, देखिए यही आपका प्लान बनना। इसे बनाने के बाद आप क्या कीजिए, इस कोने से इस कोने को डॉटेड लाइन से मिला लीजिए। ठीक है, ये आपका बनकर तैयार हो जाता है प्लान। ठीक, ये कितने की मोटाई है आपकी? 20 सेंटीमीटर की। 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यह आपकी तैयार हो जाती है आपकी प्लान। इससे मिलते हैं आपको 5 नंबर। 15 नंबर आपका तैयार हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन और प्लान ये आपका आ जाता है 15 नंबर में, तो आपको बहुत अच्छा होता। जब अब इसका हम बनाते हैं वर्टिकल सेक्शन, तो वर्टिकल सेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको बीच में से काटना पड़ता है। जैसे हम यहाँ से हम काट दिए इसको, पेंसिल से हल्के से काटिएगा। ये भी वर्टिकल सेक्शन इस साइड में बनता है। तो आपकी जो आर्च की मोटाई इसमें मुख्य भूमिका जो निभा रहा है, आर्च की मोटाई कितनी है? 20 है, यानी कि 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है ना, इसी प्लिंथ लेवल के सामने आप क्या कीजिए, 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसका वर्टिकल इसके साइड तक, इसके ऊंचाई तक वर्टिकल ले जाइए। हो गया। देखिए ये आप यहाँ पे है, इस वाले पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ना, तो इसको क्या कीजिए आप लोग मिला दीजिए। ठीक, मिलाने के बाद देखिए ये आपकी लाइन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे मिला दीजिए, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको इसमें जो दिखाना होता है वर्टिकल लाइन से दिखा देना होता, भर देना होता इसे। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ये आपकी मोटाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और ये कितना हुआ? 50। और ये कितना हुआ? 20। ठीक है, देख लीजिए 20 हुआ, 50 हुआ। ये होता है आपका सेक्शन। ठीक, तो ये आपका पूरी तरह से सेमी सर्कुलर आर्च बनकर तैयार हो जाता है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग इसे देख लीजिए। ये आपका है फ्रंट एलिवेशन, देखिए ये आपका है फ्रंट एलिवेशन पूरा, और ये आपका है प्लान, और ये आपका है सेक्शन। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। देखिए पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यह आपका पूरी तरह से सेमी सर्कुलर आर्च बनकर तैयार हो जाता है, जिससे आपका पूरी तरह से 15 नंबर तैयार हो जाता है। यह आने का अधिकतर चांस होता है, मतलब हर 1 साल बाद रिवीजन करके इसका क्वेश्चन आता है। अगले साल नहीं आया था, तो इस बार आने की संभावनाएं अधिक हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।